पागलों, याद रखना अपनी जिंदगी में, आप जब तक राम कथा का आश्रय नहीं लोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में जीना नहीं सीखोगे। आप पढ़ाई करके, पीएचडी करके, डीएड बीएड करके नौकरी पा सकते हो, रोटी, बहुत बड़ा मकान, बहुत प्रतिष्ठा, आप मॉलों में जा सकते हो, घूम सकते हो, आप अंग्रेजी स्पीक कर सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, याद रखना। परंतु जीवन जीने की कला तो सिर्फ अध्यात्म से ही सीख सकते हो। लौकिक पढ़ाई तुम्हें रोटी दे सकती है, पर रोटी देने, खाने की कला नहीं दे सकती। भोजन कैसे करना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। भाई के साथ क्या नाता होना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। मां से कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में राम जी को वन किसने निकाला, किसने वरदान मांगे, कैकेयी मां ने, हाँ या ना। और आप रामायण पढ़ेंगे जब वही कैकेयी मां, दशरथ जी का मरण हो गया और जब राम जी से मिलने पूरा परिवार चित्रकूट गया तो राम जी सबसे पहले तीनों माताओं में मां कैकेयी को मिले। मानो राम जी कहना चाहते हो जो होता अच्छा ही होता है, इसलिए किसी को दोष मत दो। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाता ना, हम दोष दूसरे पर थोप देते हैं, उसे अपना बुरा मत मानना। शायद तुम्हारे मन में ये बात बैठ पाए या ना बैठ पाए, खबर नहीं। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम बन गए इसलिए राम बन गए। शायद राम धर्म चक्रवर्ती सम्राट होते, दशरथ के पुत्र होते हैं, दशरथ के पुत्र हैं, धर्म चक्रवर्ती राजा भी बने, लेकिन अगर राम जी बन नहीं जाते तो शायद इतनी महिमा नहीं हो पाती। न कंबोडिया में रामायण हो पाती, ना मलेशिया की रामायण हो पाती, ना भारत के अन्य अन्य प्रांतों में अलग अलग भाषा में राम की पूजा हो पाती। राम विश्व पूजक नहीं हो पाते शायद, लेकिन राम बन गए तो राम भगवान बन गए, विश्व पूजक बन गए। वो बन गए, बन जाकर के राम ने वो बताया कि राजा का धर्म क्या है। बन जाकर के ऋषियों को तो मिले, पर सबरी बुहारे रास्ता, उनके घर पे भी गए जिनकी कोई महिमा नहीं समाज में, उनको भी मिले राम जी। मानो राम जी हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि तुम प्रोटोकॉल के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अमीरों को तो बहुत गले लगाते हो, बीच बीच में कभी कभी 14 साल ऐसे भी निकालना अपनी जिंदगी के जिनका कोई ना हो, उनके बनकर बताना, उनको गले लगाना, तो कुछ बात